हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है। एंड विल बी डूइंग रीडिंग। तो इस बार ये एक पिक एक कार्ड रीडिंग होने वाली है। ठीक है। तो जैसे ही मैं वीडियो कंप्लीट करूँगा उसको एडिट करूँगा एंड आई विल अपलोड इट डायरेक्टली एंड मे बी प्रीमियर करूँगा या फिर विजिबल करूँगा। ठीक है। तो बहुत सारे वीडियोस करने हैं तो ये एक शुरुआत है। तो देखते हैं अभी मैं क्या करूँगा। एक ऑब्जेक्ट के लिए उसी वक्त कार्ड निकालूंगा जब मैं रीडिंग करने वाला हूँ। ठीक है। तो पहले से ऑब्जेक्ट देखते हैं। ये है फर्स्ट रिंग। ओके। ये है द सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड रिंग। ठीक है। एंड ये है थर्ड रिंग। तो इसमें से किसी भी रिंग को चुन लीजिए एंड विल बी लुकिंग एट योर पर्सनस व्यू पॉइंट या एक्सपेक्टेशंस। वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट के लिए चुनते हैं। अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओके, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलो 5 कार्ड आ गए, हम 5 ही कार्ड चुनेंगे। ठीक है। इवन एडम, वाह क्या कार्ड आ गया है। ठीक है। शाइनेस है यहाँ पे। ओके। पेंडिंग डिसीजन, ओके, यूनियन एंड क्लूलेस। ठीक है। तो यहाँ पे 5 कार्ड आ गए हैं। बहुत ही सटीक कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। तो जिन्होंने भी ये चुना है देखते हैं उनके व्यक्ति अभी क्या सोच रहे हैं। ओके। देखिए यहाँ पे 5 कार्ड हमें दिख रहे हैं, उसमें से आपको चुनना है यू नो कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। मतलब चुन लिया आपने ऑलरेडी। ठीक है। यहाँ पे मुझे आई थिंक आई एम गेटिंग द काइंड ऑफ वाइब्स। यहाँ पे टॉरस है, ठीक है, कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है एंड एरीज है। ठीक है। ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रहे हैं। इवन एडम, द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू लाइक इवन एडम। ठीक है। इवन एडम का कैसा रिश्ता होता है, डेफिनेटली ये फिजिकल है। ठीक है। आपके बीच में बहुत सारा फिजिकल बॉन्ड है। ओके। एंड ये इस व्यक्ति को आपकी तरफ खींचता है जस्ट लाइक मैग्नेट। ओके। अब देखो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे कि पुरानी हिंदी फिल्म में जो होती हैं कि वहाँ पे इमोशंस दिखाए जाते थे। ठीक है। लेकिन उसके भी पहले अगर हम मूवीज़ देखते थे, ठीक है, तो जिस तरह के अदाएँ वहाँ के हीरोइंस दिखाती थी, एंड जो सॉन्ग होते थे उनकी जो मीनिंग होती थी या फिर यू नो द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर एंड लाइकवाइज। सो यस, वहाँ पे भी था फिजिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ पे दिख रहा है फिजिकल बॉन्डिंग, दिस पर्सन इज कनेक्टेड टू यू। ओके। वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं ना, आपसे और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहता है। ओके। मतलब आपके बिना रह नहीं सकते। यू आर द पर्सन हु गिव देम एनर्जी। ठीक है। आप ही उनके एनर्जी सोर्स हो, आप उनके एनर्जी बार हो, आप ही उनके बिस्किट हो, जो भी आप कहे। ठीक है। आप उनकी कोको कोला हो, कोका कोला, तो आई थिंक ये सॉन्ग था। तो काइंड ऑफ थिंग ये आपको वो मान के चल रहा है कि आपके बिना इन्हें नींद नहीं आएगी, आपके बिना ये चैन से सो नहीं पाएंगे। यू आर द पर्सन जो उनको चाहिए, मतलब चाहिए। ओके। मतलब आप इनके लिए सब कुछ हो। यू आर कश फॉर दैम। मतलब कश लिए बिना जैसे इंसान रह नहीं सकता, वैसे वो आपके बिना रह नहीं सकता। द पर्सन इज की बात हुई। ठीक है। डेफिनेटली द पर्सन वांट टू सी यू। ओके। जैसे उनको आपको देखना पसंद है। अब ये मैटर करता है कि आपकी रिलेशनशिप किस लेवल तक गई है। ओके। अगर आप सिंपल लेवल पे है तो यस, ही वांट टू मीट यू एंड जस्ट हैव अ स्नीक पिक टू यू। ओके। आप इसमें अच्छे दिखते हो तो ओके। उसके भी आगे गए तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि व्हाट द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। आप किस ड्रेस में आप ब्यूटीफुल लगते हैं एंड व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन द पर्सन इज लुकिंग फॉर यू। द पर्सन वांट्स यू टू बी हैप्पी एंड वांट यू टू बी सेक्सी इफ द पर्सन वांट इट। ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है इवन एडम, द काइंड ऑफ एनर्जीज हियर क्रिस्टल एंड क्लियर। आपको डायरेक्टली कह रहे हैं जो भी है उनके दिल में, मतलब आपसे कुछ चीज़ छुपा नहीं रहे हैं। अभी उनको कुछ लग रहा है आपको मिलना है तो डेफिनेटली मैसेज करेंगे या फिर आपसे बात करना है, वीडियो कॉल भी प्रेफर कर सकते हैं कि वॉट एवर दे वॉन्ट यू टू डू और परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देम दे वुड आस्क यू। ओके। या फिर वो कह सकते हैं कि कल मिलते हैं या फिर मुझसे बात करो, या फिर आपके लिए कोई चिट्ठी लिख सकते हैं, शायरी लिख सकते हैं एंड मे बी शायद आपके बारे में सोच सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है शाय। तो कहीं ना कहीं पे ये तो कॉम्बिनेशन है लेकिन शायनेस बैठता है यहाँ पे। मतलब ये डायरेक्टली ओपन अप नहीं हो रहे हैं। अब देखो ये आप दोनों के कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड है। कई बार देखा गया है कि लड़की बोल्ड होती है, कई बार देखा गया कि लड़का बोल्ड होता है, कई बार दोनों ही बोल्ड और दोनों ही शाय होते हैं। तो यहाँ पे शायनेस दिख रहा है, मतलब ये कोई तो व्यक्ति है थोड़ा सा शाय है। अब उसके सामने बात कैसे बने, ये मतलब ऐसा हो जाएगा हलवाई की दुकान है, ओके, एंड एक दोस्त को लड्डू लेना है, दूसरे को डायबिटीज़ है, तो क्या हो जाएगा, क्या वो लेगा नहीं लेगा। ओके। वैसा है, मतलब कुछ तो कहना है लेकिन कैसे कहें। ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हो रही है। मतलब मान लीजिए इट्स गोना बी योर फर्स्ट नाइट। ठीक है। एंड ही वांट यू टू हैव अ सेक्सी आउटफिट। ठीक है। मतलब रेड हो या फिर कौन सा कलर हो वो आप पहने एंड ही वांट टू सी यू इन दैट काइंड ऑफ एट अटायर। लेकिन हाउ टू टेल यू दैट ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। अब ये नहीं कह रहा है तो क्या हो जाएगा। दिस इज हैपनिंग विद दिस काइंड ऑफ गाय।
और गर्ल, ठीक है, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन कैसे आपको बताएं ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अब डेफिनेटली अगर आप एक कपल है तो वो आपसे कुछ उम्मीदें रख सकते हैं जो कि सही है एंड सटीक भी बैठता है, ठीक है। ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन, ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग whom ही नोज। ओके, वो आपको जानता है एंड आप उनके साथ हो तो डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है। इफ़ यूर इज़ वाइफ तो कोई सवाल ही नहीं है, ही कैन एक्सपेक्ट यू समथिंग एंड कैन आस्क यू क्या आप पहनते हो। मतलब मान लीजिए आप हमेशा साड़ी पहनते हो, ओके, वो आपको साड़ी में देखता है या फिर ड्रेस में देखता है। नाउ ही वांट टू बी सीन यू इन शॉर्ट्स, ओके, या फिर कोई अलग आउटफिट में, व्हाट विल बी हैपनिंग देन। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेंडिंग डिसीजन। समवेयर ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है या फिर आपको बताने के सोच रहा है कि क्या चल रहा है उसके दिल में आपके बारे में। यहाँ पे इवन एडम भी है तो मे बी ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग विथ यू, ठीक है। मे बी ही कुड हैव सीन वीडियोज, मे बी ही कुड हैव शोन यू सम वीडियोज एंड ही वांट टू ट्राई विथ यू समथिंग लाइक दैट, बट हाउ टू डू दैट, यू नो। तो पेंडिंग डिसीजन है, समथिंग इज नॉट अप टू द मार्क, आपके बारे में सोच रहा है कि क्या करे या क्या ना करे। ओके, अब देखो ये चीज़ें अलग भी हो सकती है। मे बी वन ऑफ यू कुड बी थिंकिंग अबाउट मैरिज, ठीक है, कि अब पता है फैमिली को या फिर नहीं पता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट एंगेजमेंट वट एवर। तो ये कोई चीज़ हो सकती है जहाँ जिसके बारे में शायद ये व्यक्ति सोच रहा है। अब कैसे आपको कन्वे करे उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति कन्वे करने की जो तरीका होता है वो अलग होता है। दिस पर्सन एक्सपेक्टिंग कि चलो डिसीजन जो है उसने पेंडिंग रखा हुआ है, दिस पर्सन हैजंट कंप्लीटेड हिज डिसीजन येट, सो ही इज थिंकिंग अबाउट दैट। तो आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है। देखो यहाँ पे इवन एडम है, शाहन पेंडिंग डिसीजन है, मतलब जो भी डिसीजन उसने लिया है वो वो पेंडिंग में रखा है, वो कंप्लीट नहीं किया है। मतलब वो सोच रहा है कि कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ प्रोज भी हो सकते हैं, तो उन दोनों को कैसे जोड़ा जाए एंड मोस्टली आपका उसके ऊपर क्या अंदाज़े बयां होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है यूनियन, दैट इज़ अ गुड थिंग। मतलब ये व्यक्ति यूनियन एक्सपेक्ट कर सकता है एंड एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, दिस पर्सन वांट यू टू बी टुगेदर, ठीक है। इट कुड बी ऑन बेड or it could be somewhere else, like going on outing, maybe you are comfortable on a bike ride, ठीक है। रॉयल एनफील्ड हो, पल्सर हो या फिर ड्यूक हो, मे बी ही एक्सपेक्ट यू टू बी देयर और इन अ कार, वट एवर द पर्सन वॉन्ट यू टू बी विथ हिम और हर, ठीक है। एटलीस्ट बातें करे, कम्युनिकेट करे, ऐसा हो सकता है। अब देखो कई सारे लोगों की जॉब चली गई है एंड कई सारे लोग घर से भी जॉब कर रहे हैं। समथिंग इज हैपनिंग, द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, दैट हाउ टू कम्युनिकेट विथ यू, हाउ टू मीट यू। मतलब शायद किसी के बाहर जाने के ऊपर लिमिटेशन लग गए हैं, ज़्यादा शायद फैमिली उसे बाहर नहीं छोड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना एपिडेमिक। अब ये सोच रहा है मिलूँ तो कैसे आपसे मिलूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ आ रही है, द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग यूनियन फ्रॉम यू, ओके। वो आपसे यूनियन की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, सम हाउ समवेयर you will say yes to this person, that yes, and that is good thing, okay। एक आई थिंक यूट्यूब पे कपल है एंड उनका जो वीडियो दिखता है, ओके, स्टार्टिंग में तो वो रिंग में होता है एंड वो वहाँ पे प्रपोज करता है उस लड़की को एंड फिर वहाँ पे हम सुना जाता है she said yes, you know, he proposed her in front of lots of people, okay, एंड उसके सामने उसने हाँ कहा, सो दैट्स समथिंग क्रेजी। अब नेक्स्ट कार्ड है वो है क्लूलेस। सो आई थिंक ये आपके बारे में टोटली क्लूलेस है। मतलब आप क्या करोगे, देखो ये व्यक्ति आपके साथ कुछ पल बिताना चाहता है लेकिन आपकी क्या सादगी होगी, क्या आप इसको हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं, क्या आप इसको यस कह रहे हैं, नो कह रहे हैं। तो इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या करे एंड क्या आपका निर्णय होगा, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग द फर्स्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन जो कि है ये, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कार्ड निकालते हैं, 5 कार्ड निकालेंगे, ठीक है। तो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ठीक है। 2 3, ठीक है, यहाँ गया 4th एंड वी विल हैव द 5th वन। ओके, चलो यहाँ पे 5 कार्ड आ गए, ओके। मैं यहाँ पे रखता हूँ 5 कार्ड, ओके। वाह, कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। एंड देखिए मेरे हिसाब से 6 कार्ड आ गए, तो चलो हम 6 कार्ड लेंगे, ठीक है। जैसे कार्ड आ गए हैं, एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया, कोई बात नहीं, वी डूइंग रीडिंग विद दैम, ठीक है। सोल्यूशन कमिंग आउट, सेक्सुअल अटेंशन, रन स्लोली, टफ रोड, एनहांसमेंट, एनहांसमेंट। वाह, 2 बार एनहांसमेंट आ गया है, ठीक है। ये हम साइड में रखते हैं, फिर वी विल हैव जस्ट 1 कार्ड, ओके। सो व्हाट इज मीन बाय दैट, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट सिग्निफाई, ओके। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही है। फर्स्ट कार्ड है जो कि सोल्यूशन कमिंग आउट, सेकंड कार्ड है सेक्सुअल अटेंशन। तो इसका क्या मतलब है, देखो ये जो व्यक्ति है वो कुछ सोच रहा है, उसे लग रहा है कि शायद बहुत ही जल्द आप दोनों में सोल्यूशन नज़र आएगा, ठीक है।
शायद किसी बात से आप उनसे खफा हो सकते हैं, ओके, एंड शायद कोई ऐसी बात हुई जिस कारण ये व्यक्ति आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट नीड्स टू बी डन, ओके। अब देखो सोल्यूशन ऐसे होता है कि मानो अगर एक कपल है, ठीक है, एंड दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, ओके, अभी लो लेवल पे था, मतलब धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, ओके। अब डेफिनेटली कोई अगर व्यक्ति आपको डायरेक्टली कह रहा है आई लव यू, व्हाट यू से, यू नो, तो अगर आप उसे नहीं जानते कैसे आप उसे आई लव यू कन्वे कर सकते हो। लेकिन जब आप उससे मिलोगे, बात करोगे, धीरे धीरे प्यार बढ़ता जाएगा, तब शायद एक लेवल आएगा जब आप कह सकते हैं कि येस आई लाइक यू एंड आई लव यू, यू नो। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। सोल्यूशन कमिंग आउट में ये हो रहा है कि मे बी शायद वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके, एंड ये एक्सपेक्टेशन शायद आपके समझ के बाहर या समझ के परे हैं। नो व्हाट इज बाय दैट। अब देखो सोल्यूशन कमिंग आउट में ये हो सकता है कि शायद आपकी फैमिलीज जो है वो मान नहीं रही है, कि या फैमिली का कोई इशू है, शायद कोई फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कत आ रहे हैं, ओके। ये भी हो सकता है कि मे बी यू लाइक समवन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड, और यह व्यक्ति वो डिवोर्स है, एंड मे बी यू नो ईच अदर प्रीटी वेल, एंड नाउ ही और यू आर ट्राइंग टू कन्विंस ईच अदर कि बातें आगे बढ़ सकती है, वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट ईच अदर। तो शायद ऐसा कोई इशू हो सकता है। हालांकि जो सेकंड कार्ड है वो है सेक्सुअल अटेंशन, तो वहाँ से ये नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन इज more into you or you're more into him. Why? Okay, this person is more into you because of sexual attention, ठीक है। अब शायद ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज गिविंग यू अ काइंड ऑफ फंडामेंटल थिंग कि लेट्स ट्राई आउट समथिंग, ओके, एंड शायद आप उसके लिए रेडी हो या फिर नहीं रेडी हो, डिपेंड ऑन दैट। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि चलो हैंग आउट करना इज प्रीटी गुड, ओके, किसिंग एंड हगिंग इट्स लिमिट, बट एक जगह पे सही है, लेकिन उसके आगे जाना कोई प्रेफर करता है, कोई नहीं प्रेफर करता, इट डिपेंड ऑन दैट काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल अटेंशन आ गया है, सो दिस पर्सन इज मोर इनटू यू बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल आउटलुक, ओके। अब यहाँ पे चीज़ें जो है वो थोड़ी बदल सकती हैं, ओके। आप जैसे दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं, यू नो। कुछ लोग दिखावा करते हैं, फॉर एग्जांपल हम फिल्में देखते हैं, ओके, वहाँ पे कोई गरीब रोल दिखता है। आई थिंक मैंने एक मूवी देखी थी स्पाइडर, उस मूवी का शायद नाम था, ओके, महेश बाबू उसमें एक्टिंग कर रहे थे, एंड वहाँ पे उनको किसी को पकड़ना था, लेकिन कैसे पकड़े, तो उसका एक झूठ मूठ का वीडियो बनाते हैं, ठीक है। एक लड़की होती, मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था कि वीडियो बनाया था, मैं बस मूवी देख रहा था, एंड वहाँ पे वीडियो ऐसे कह रहा था कि एक लड़की थी एंड वो दिखा रही थी पूरा बैकग्राउंड कि मैं कितनी गरीब हूँ, यहाँ पे मेरी माँ है एंड मेरे भैया मेरे से गुस्सा होके चले गए हैं, और वो मेरी सब सर्टिफिकेट भी साथ लेके चले गए हैं, तो प्लीज़ भैया आप सर्टिफिकेट लौटा दो ताकि मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकूँ, ओके। तो ऐसे वो वहाँ पे कह रही थी उसको, एंड वीडियो रिकॉर्ड होता है, लेकिन मैं लोग जैसे वो वीडियो देखते हैं फिर वो कहते हैं कि दोबारा शूट करो, कैमरा थोड़ा ऐसा हिलना चाहिए, ओके। एंड देन वी कम टू नो कि पूरा शूटिंग चल रहा था, वो लड़की एक्चुअली बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी एक्टर है, एंड वो मेकअप वगैरह कर रही थी। या फिर हमने अगर मूवी देखते हैं कि कोई लोग कोई बहुत ही गांव का रोल करता है, लेकिन वो लड़की एक्चुअली बहुत ही फैंसी होती है, तो क्या या फिर एक मूवी मराठी में एक सीरियल है, ठीक है, सुखमंजन की कास्ट, ओके, तो वहाँ पे एक कैरेक्टर है गौरी, तो बहुत ही स्लेंडर गर्ल है, एंड लगता नहीं कि कैसे मतलब उसको कैरेक्टर दे दिया, लेकिन जब उसका वीडियो मैंने देखा यूट्यूब पे, किसने डाला था, द शी वॉज डांसिंग एंड ऑन जीन्स एंड लाइकवाइज एंड हर कर्ली हेयर्स। एक्चुअली उसके बाल फिल्म में सीरियल में अलग दिखाए हैं, लेकिन वहाँ पे कर्ली हेयर्स दिखाए हैं, तो जैसे हम देखते हैं चौंक जाते हैं कि ये वो लड़की है ना। सो दिस इज एक्सपेक्टिंग दिस, ये पर्सन आपसे वैसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आपके बारे में वो ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है ना। ये बात अलग है कि आप उनके बारे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई थिंक एक गाना था, ओके, तौबा तौबा, तौबा तौबा वे तेरी सूरत, ओके, कैलाश खेर का आई थिंक इनिशियल गाना था जब उन्होंने खुद को लॉन्च किया था इंडस्ट्री में, बहुत ही अच्छा गाना है, देख लीजिए कभी। वहाँ पे अलग अलग रिलेशनशिप दिखा रहे हैं कि ठीक है, इसको ये पसंद आ रहा है, उसको ये पसंद आ रहा है, इसको ये एंड इसको ये पसंद आ रहा है, तो ये पूरा सर्कल घूमता रहता है, ठीक है। तौबा तौबा यहाँ पे दिखा गया है, तो वैसे ही है, मतलब आपको क्या पसंद है इनमें, मे बी सादगी पसंद है, लेकिन इनको आप में अट्रैक्शन पसंद है, तो क्या हो जाएगा। तो समवेयर ये बात थोड़ी सी अंडरस्टैंड करना, डाइजेस्ट करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। भी कार्ड आ गया है रन स्लोली, मतलब ये व्यक्ति धीरे धीरे आगे स्टेप कर रहा है, मतलब इसमें हिम्मत नहीं आपको डायरेक्टली कहें दैट आई लाइक यू और आई वॉन्ट टू हैव फन विथ यू, आई वॉन्ट टू एन्जॉय विथ यू, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर वो आपसे कहेगा तो आपका क्या जवाब होगा। मे बी यू विल लाइक दिस गाय, यू विल से दैट आई डिसलाइक इट। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करते, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके,
कि what are you expecting from this kind of person, ठीक है। व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल भी इससे जल्दबाजी नहीं करनी, इज एक्सपेक्टिंग मोर टाइम फ्रॉम यू, ये धीरे धीरे आपका दिल जीतना चाह रहा है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टफ रोड, तो उसको समझ में आ रहा है कि शायद आपके साथ आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। मे बी आप दोनों की फैमिलीज़ हैं, उन दोनों को समझाना होगा। एंड ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम सही तरीके से समझे तो ही हम आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं। अब टफ रोड यहाँ पे इसलिए भी हैं क्योंकि आपको कन्विंस करना, मे बी यू आर मूडी, या फिर आप जिस तरह के व्यक्ति हो, आपको कन्विंस करना दैट ही इज़ इनटू यू और शी इज़ इनटू यू, ये इतना भी आसान नहीं होता। तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, तो द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू कि आप में शायद वो चेंजेस आएंगे एंड समथिंग गुड विल हैपन इन यू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एनहांसमेंट, तो उसे लग रहा है कि शायद बदलाव होने को है। ओके, सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये कोई चीज़ है जो उसके दिल में चल रही है, एंड इफ़ यू आर मोर इनटू दिस, और अगर आपको लग रहा है कि ये सही है, तो यू कैन मेक अ कॉल टू दिस पर्सन, यू कैन मेक अ वीडियो कॉल टू दिस पर्सन, यू कैन हैव अ काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद दिस पर्सन। स्लाइटली लाइटली आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, एंड यू विल कम टू नो एग्जैक्टली इस व्यक्ति के दिल में क्या है। यही है कि इसी बात के लिए वो अड़ा हुआ है कि इसको चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप अपना डिसीजन बना सकते हो, और आपको नहीं चाहिए, समवेयर विल कम टू नो दिस इज हैपनिंग एंड यू विल क्विकली से गुड बाय टू दिस काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। तो ये आ गया सेकेंड। अब देखते हैं थर्ड। ओके, जी हम यहाँ पे रखता हूँ अभी। थर्ड की रीडिंग करते हैं जिन्होंने भी कार्ड चुना है, ऑब्जेक्ट चुना है, ठीक है। वी हैव 5 कार्ड्स, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, तो हैव मोर कार्ड्स। ओके, 4 एंड द 5th वन। ओके, तो ये आ गए 5 कार्ड। ओके, तो चलो 5 कार्ड आ गए तो हम उसे चुनते हैं एंड विल हैव अ फैंटास्टिक रीडिंग। ओके, देखो यहाँ पे 5 कार्ड आ गए। पार्ट हेवन, मैजिकल हेवन, हियर शी गोज, ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्कशन हाउस। ये कंप्लीटली डिस्कसिंग मोड में है, ठीक है। व्यक्ति आपके बारे में काफ़ी कुछ सोच रहा है एंड उसे लग रहा है कि मुझे ये भी मिल रहा है, मुझे वो भी मिल रहा है, मुझे ये भी मिल सकता है, मुझे वो भी मिल सकता है, मैं करूँ तो क्या करूँ। ओके, मतलब ये सोच में पड़ा हुआ है, डूबा हुआ है एंड टेस्टिंग मोड में है, एंड उसको कोई चीज़ चुननी है जो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे चुनूँ, किसको चुनूँ, ठीक है। पार्ट हेवन है यहाँ पे, मतलब देखो ये व्यक्ति अभी जो रिश्ता बन रहा है या बन चुका है उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ है, पार्ट हेवन है। मतलब उसे कुछ चीज़ें मिल भी रही हैं, उसे कुछ चीज़ें मिल भी नहीं रही है, मतलब आधा आधा हो रहा है। ओके, मे बी ही इज़ एक्सपेक्टिंग यू टू बी विथ हिम एंड हर। ओके, एंड आप उसे जब चाहे बुला सकते हैं, फिर कॉल कर सकते हैं। मे बी आपने डिसाइड किया है कि एवरी मंडे ट्यूसडे यू विल मीट दैट पर्सन, ठीक है। आप किसी ब्रिज पे मिलेंगे या फिर कम्युनिकेट करेंगे, मतलब एटलीस्ट आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये शायद एक चीज़ हो रही है। लेकिन पार्ट वन हो रहा है, चीज़ें इसके आगे नहीं बढ़ रही है। ओके, या फिर ही वॉन्ट अ कमिटमेंट, कमिटमेंट तो नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ वगैरह, मतलब कोई ऐसी चीज़ हो रही है इस व्यक्ति के साथ जो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। पार्ट हेवन है, मतलब इनिशियल हैप्पीनेस है, मतलब रिलेशनशिप तो हो चुका है लेकिन पक्का नहीं हुआ है, और अगर पक्का हुआ है तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और अगर आगे बढ़ रहा है तो एग्जैक्टली क्या है ये उसको समझ नहीं पा रहा है। मतलब कई बार सिचुएशन ऐसी टर्न लेती है कि इस व्यक्ति को लगता है मैं इससे भी ज़्यादा खुश हो सकता हूँ तो क्या करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस ले दिए, आईफोन दे दिया, आपके पास आईफोन 7 है, सडनली आ गया आईफोन 11 प्रो मैक्स, अरे यार मुझे वो भी चाहिए, लेकिन जो है उसमें भी खुश हूँ, लेकिन मुझे में वो मिलता है तो मैं और भी खुश होता, वैसे यहाँ पे चल रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है मैजिकल हेवन, तो वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, अब ये चीज़ सेक्सुअल हो सकती है या फिर इट कुड बी कमिटमेंट एंड ट्रस्ट इशू, ठीक है। या आपको कह सकता है कि लेट्स हैव अ कमिटमेंट, और लेट्स डू समथिंग, या फिर लेट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, लेट्स डू सम सेक्सुअल टॉक, लेट्स डू सम सेक्सुअल थिंग। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आपके बारे में एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट यू कैन डू सच काइंड ऑफ थिंग विथ हिम और हर। ये उसे ऑलरेडी कुछ चीज़ें मिल रही हैं जिसके लिए वो हैप्पी है, नहीं ऐसा नहीं हैप्पी है, लेकिन उसे और भी चीज़ें चाहिए, ये उसे मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये दोनों में फ़र्क है। ये उसे प्राप्त हो रहा है, इसकी प्राप्ति करने की आशा वो रख रहा है, काश मुझे ये मिल जाए। ओके, अब देखो आप उसे जानते हैं, वो आपको जानता है, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप उसे किसी और के साथ देखेंगे तो आपका दिल टूटेगा, आप हर्ट होंगे, या शायद आप उनको डांटेंगे। नाउ ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि व्हाई नॉट टू हैव समथिंग मोर इनटू ईच अदर, काइंड ऑफ सेक्स, काइंड ऑफ फन, काइंड ऑफ हग्स एंड किसेस, व्हाटएवर इट कुड बी। अब आप किस लेवल पे है ये आपको पता है, ठीक है।
अगर आप उस लेवल पे नहीं है तो शायद वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि लेट्स डू समथिंग, ठीक है, बहुत ही जल्द शादी करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं, या फिर कुछ फन करते हैं इफ़ यू वांट टू हैव, या फिर कहीं पे घूमने जाते हैं, आउटिंग करते हैं, शॉर्ट छोटा सा वीकेंड करते हैं, ओके, या फिर जस्ट सुबह गए एंड दोपहर को आए, ओके, कहीं पे रुके, थोड़ी सी हवा बदली एंड जस्ट विल कम टू नो अबाउट ईच अदर एंड दैट्स इट। तो ये कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जो उसे लग रहा है जो सही है, एंड मे बी आपको भी पता है कि वॉट ही इज़ डीलिंग विद, एंड मे बी वो शायद स्ट्रेसफुल है एंड वॉट एवर, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग योर रिस्पॉन्स टू हिम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है हियर शी गोज ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कशन हाउस। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे लग रहा है कि शायद आपने इसके लाइफ से एग्जिट किया होगा, ओके, ये लग रहा है। हालांकि एक और कार्ड भी यहाँ पे मतलब इसका इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि मे बी कोई व्यक्ति फ्रॉम सडनली फ्रॉम ऑल ऑफ द पास्ट व्यक्ति इसके लाइफ में आ रही है या फिर आ चुकी है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि मे बी यू आर इन लव, ठीक है, या फिर आपकी रिलेशनशिप इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं है या फिर इतनी भी बॉन्डिंग परफेक्ट नहीं है, एंड ये व्यक्ति शायद पहले किसी के साथ था, ओके, एंड राइट नाउ ये व्यक्ति दोबारा इससे मिल रहा है। मतलब मान लो इसका इस किसी के ऊपर क्रश था एंड वो व्यक्ति चले गए यूएस, इसने आपको बताया था कि ये व्यक्ति यूएस चले गया, आपने कहा कि आप क्यों आएंगे व्यक्ति, लेकिन वो वापस आ चुकी हैं, अब क्या होगा, यू नो, क्या वो कम्युनिकेट करेंगे, क्या वो बातें करेंगे, क्या वो कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। तो ये जो चीज़ें चलती रहती है दिल में कि क्या 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 क्या, ये एंडलेस है। समवेयर दिस इज द हैपनिंग कि ये आपसे कुछ पाना चाह रहा है एंड इसके सामने कोई और भी आ रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कश्मकश हो रही है। हालांकि हियर शी गोज में ये भी हो सकता है कि शायद आप उसके लाइफ से थोड़े दिन के लिए चले गए हो या फिर आप बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो राइट नाउ ये व्यक्ति सोच रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, असमंजस स्थिति में है, मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली मैं क्या करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई द पर्सन इज इन टू डिलेमा। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, ठीक है, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बदलाव लाना इतनी भी आसान नहीं है, ये एक चीज़ है। अब जैसे कि मेरा जो दोस्त था, मैंने बताया था कि ही वॉज लिविंग इन बैंगलोर, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा था, वरीड था, एंड उसे लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स हैं, उसके अंकल आंटी है, ओके, ये अकेला लड़का है, बाकी लड़कियां थी, सबकी शादी हो गई, अब इसके ही कंधों पे जिम्मेदारी थी इन सबकी, तो ये करे तो क्या करे। फाइनली इसने डिसीजन ले लिया, कंपनी से कॉल किया, पता लगाया तो कंपनी ने कहा कि अभी तो कंपनी दिसंबर तक ओपन नहीं होगी, यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम। उसने अपना डेस्कटॉप उठाया, सब जो सामान था वो समेटा, एंड प्लेन से यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ चला गया। ट्रेन तो बंद है, तो 2 बार प्लान किए उसने, एंड घर पहुंचा, एंड 1 महीने बाद उसने मुझे बताया कि येस ही इज़ इन दिल्ली। तो ये क्यों हुआ, उसने अपने आप को बदल दिया, बिकॉज उसको कुछ पाना था। मैजिकल हेवन, पार्ट हेवन था, घर से काम कर रहा था, जब चाहे फैमिली से बात कर रहा था, लेकिन उसको ये चाहिए था मैजिकल हेवन, मैं उनके साथ रहूँ, मैं उनकी फिक्र करूँ। हियर शी गोज, ठीक है, समय जा रहा है, ओके, मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ तो करना चाहिए, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये हो रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड डिस्कशन हाउस, मतलब अभी जो हो रहा है कि ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, मे बी ही इज़ हैविंग अ ह्यूज फ्रेंड सर्कल, ठीक है, कई कई लोगों के बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, मतलब उनका अगर आप फेसबुक कॉन्टैक्ट देखोगे तो 3,000 4,000 आराम से निकल आता है, कब कौन फ्रेंड फ़ोन कर दे आपको पता ही नहीं चलेगा। एनी व्यक्ति उसके साथ आपके बारे में डिस्कस कर रहा है कि यार यार क्या मेरी गलती है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ या वो गलत कर रही है, ठीक है, क्या मुझे उसको मनाना चाहिए, ओके, क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, क्या मुझे उसका वेट करना चाहिए। मतलब कुछ लोग सवाल का जवाब ढूंढते हैं, ओके, एंड उनको समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि उनको चाहिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो सही हो एंड सटीक हो, ठीक है। तो ये उसके बारे में सोच रहा है। तो ये था रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू, थैंक यू।